क्या बोले, मुझे उस दृष्टिकोण को भूल नहीं पाते। हम बोले पूरा परिवार मेरा समा गया, अभी दुनिया में नहीं होगा। हम किसी तरह से गाड़ी को कंट्रोलिंग करके लाए, पूरा रोड में भरा आदमी बोला मत जा मत जा मत जा। फोन आया तो हम फिर आए यहाँ पे, तो फिर देखे सब बच्चा लोग सब ठीक था। कोई नहीं आया कि बातचीत कर सकते, अभी गिरने के बाद आएगा तो उसमें बात होगा, जो जिसमें अंदर से आदमी चल जाएगा उसमें आएगा तो बातचीत होगा। अभी जो अभी ठीक है, तभी अभी कोई नहीं आ रहा, अभी सिर्फ फटा है। इतना खराब सिचुएशन था उस टाइम, लग रहा था कि हम लोग जिंदा तो है लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। घर के अंदर जिंदा है लेकिन जिधर जा रहे हैं उधर देख रहे हैं रास्ता ब्लॉक, इधर देख रहे हैं रास्ता ब्लॉक, जाए तो जाए। छोटा कुछ नहीं आता लेकिन बच गया। हम लोग था मेरा बेटा, वो अपना दे दिया। वो जी मेरा माँ है, बाप पिताजी है, उसको तो निकालना। बिलखते लोग, जमीन में धंसे हुए घर, मांग रहे हैं जवाब, आखिर कब होगा हमारा समाधान। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। ये सोनाडी है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि कोयलांचल, जहां का कोयला कहीं ना कहीं देश भर के लिए वरदान साबित होता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अब ये श्राप साबित हो रहा है। ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में चीख चीख कर बता रही हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये मेरे शब्दों से कहीं ज़्यादा भयावह है। ये वो तस्वीर है जिसके पीछे जिम्मेदारी मौन बैठी है और कहीं ना कहीं लोग अपनी जान बचाने को लेकर गुहार लगा रहे हैं, मदद की पुकार कर रहे हैं। जी हाँ, एक ये घर देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं इन घरों को दिखाना चाहूँगा। इन घरों में कल तक जहाँ लोग रहा करते थे, परिवार रहा करते थे, कहीं ना कहीं पूरा एक मोहल्ला बसा करता था, लेकिन आज उस घर की स्थिति मैं दिखा दूं किस कदर ज़मीन दोज हो गया है और इसके पीछे जिम्मेदार जो हैं वो मौन बैठे। एक बार इन तस्वीरों को दिखाइए, और ये जो गहरा दरार है, ये दरार ना जाने कितना अंदर तक है और लोगों में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, और लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इसमें हमारी गलती क्या थी साहब, आखिरकार कोयला आप निकाले और सज़ा हम क्यों भुगते, और ऐसे में हमारे घर का जो हुआ हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। लगातार लोग पुनर्वास की मांग कर रहे थे। एक घटना ये पहली नहीं है, ये एक के बाद एक तीसरी घटना है। पहली घटना के बारे में आपको बता दूं कि 3 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं BCCL की नींद खुलती है और सर्वे का कार्य पूरा होता है, लेकिन सर्वे का कार्य किताबों में, फाइलों में ही पड़ा रहता है और एक के बाद एक घटना घटती जाती है और स्थिति ये हो जाती है। एक बार मैं तस्वीरों से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पूरा क्षेत्र में मैं घूम के दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ स्थिति है। ये देखिए, जो पूरा घर है ये पूरा ज़मीन के अंदर समा गया है, और जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी पूरा घर दब गया है। और ये जो घटना है, ये घटना गुरुवार की रात की है, और गनीमत रही कि ये जो घटना है 9 से 10 बजे की है। अगर देर रात होती तो ना जाने कितने लोग इस घर के साथ अंदर जब जाते और कोई बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं जो डर है, ये डर यहाँ के लोगों के चेहरे पर साफ तौर पर दिख रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो मेरे शब्द हैं उससे ज़्यादा ये भयावह यहाँ की तस्वीर है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, और मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ कि यहाँ का जो कोयला है, यहाँ के कोयले से जहाँ देश चमकता है, देश को बिजली मिलती है, बड़े बड़े कंपनियों के कारखाने चलते हैं, लेकिन उसी कोयले की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोग दहशत में हैं, पुकार रहे हैं, डर का साया है और लोग रहने को मजबूर है। मैं यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ूंगा और ये जानने का कोशिश करूँगा कि आखिरकार ये जो तस्वीर थी यह कितनी भयावह तस्वीर थे, और आप एक बार सोच सकते होंगे यह जो मंजर था ये कितना भयावह मंजर रहा होगा। तो मैं एक के बाद एक सभी लोगों से यहाँ पे जुड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये जो भयावह तस्वीर थी ये कितनी भयावह थी। भैया आप बताएं, यहाँ पर कितने सालों से रह रहे थे? ये हमारा पूर्वज का है, यहाँ कम से कम हमारा 80-85 साल हो गया हमारा पूर्वज का। 80-85 साल, 5 पीढ़ी यहाँ से रह चुके हैं, और हम लोग यहाँ का रैयत है, 16 का खतियान भी हम लोग यहाँ का है। तो ये हम लोग यहाँ पर रहे थे, दादाजी लोग का शौक था कि हम लोग कुछ अलग टाइप का रहे माहौल, तो उनका दोनों भाई बहन यहाँ पर रहते थे, और हमारा और भी रिश्तेदार लोग, हमारे समाज के भी लोग कुछ रहते हैं, और हम लोग के यहाँ खेतियानी ज़मीन भी है। तो जिस तरह से हम लोग एक आशियाना हमारा पूर्वज ने गुजारा था, एक अरमान था, और हम लोग उसमें झुग्गी झोपड़ी में हम लोग मिट्टी के घर में रहा करते थे, और एक हम लोग भी सपना देखते शहर की ओर में, जिस तरह से घर देखते थे महल की, हम लोग भी कभी महल में रहेंगे। तो हम लोग ने अपना सीज, हमारा बाप दादा ने सीज करके जो थोड़ा बहुत आशियाना खड़ा किया था, उस हिसाब से हम लोग भी सहयोग करके और अच्छा करने का काम किया। लेकिन हम वो आशियाना आज हमारा छिना गया।
जी बिल्कुल, आपका आशियाना छिना गया और ये जो तस्वीरें है ये बहुत भयावह तस्वीर है। बताएं, क्या कुछ विस्तार से बताएं, कैसे अचानक इतना ज़मींदोज हो गया? आप लोग क्या कर रहे थे उस टाइम? कैसे स्थिति क्या थी उस टाइम? स्थिति यही थी कि हम यहाँ पर हम लोग आए, हम शाम को जब जी कुछ मित्र के यहाँ से आए तो वहाँ से आने के बाद यहाँ बैठे थे, देखे बाहर में हमारे बड़े भैया लोग थे, निरंजन भैया लोग थे, भाभी लोग थे, बच्चियाँ लोग थे, भतीजी लोग थे। इधर कुछ लोग जो कुछ दिन पहले जो घटना घटा था वहाँ से लोग अपना क्या करते थे, दिन भर रहते थे और वहाँ से सामान वामान आके स्कूल के बरंडा में शिफ्ट किया था और लोग अपना रहता था। तो हम लोग भी बोले भाई जान बचाना सबसे पहले है, तो लोग रहता था, हम लोग भी उनसे बैठते थे, बातचीत करते थे। हमारा बड़े पापा का लड़का 4 है, उनका 4 बहू है, उनका बेटा लोग भी है, सारा लोग घर में थे। तो हम यहाँ आने के बाद में हमारे भैया भाभी लोग थे, भतीजा थे, हम थे, मेरा बच्चा लोग ननिहाल गए हैं, छुट्टी था गर्मी का तो घूमने के लिए। उसी बीच में क्या हुआ कि हम यहाँ से बैठे करीबन 9 बजे का, मैंने वही 8:40 8:50 की घटना, हम चाय पिए तो हम थोड़ा अंदर गए घर की ओर। उधर से जब गए तो हमारा जो आत्मा तो मंदिर है मेरा घर के अंदर में, हम वहाँ प्रार्थना किए, माँ जो जिस तरह लग रहा कि सब देख रहे कि भयभीत हो रहा था, माँ अब हम लोग लगता कि ज़्यादा दिन यहाँ उम्मीद नहीं रह पाएंगे। उसी तरह कुछ मन अंदर से भावना जगा और आए बैठ के ही सोच ही रहे थे। तब तक भाभी बोला चाय पीजिएगा क्या? बोला हाँ चाय पिएंगे। चाय बना, भैया मेरे अंदर में मोबाइल देख रहे थे। तो समय होने लगा काफ़ी, उनका तबीयत खराब था, दवाई खाते हैं। तो हम बोले कि कुछ है तो खा लो, तो बोला नहीं, बोला चलो अरे कुछ खाना। तो हम बोले कि चलो तो आते हैं। तो वो निकल ही नहीं रहे थे घर से। तो भैया भतीजा को बोले कि बोलो बाबू, तो पापा का थोड़ा सही करेगा। तो डांटा उसको कि चलो ना, क्या बात है, थोड़ा सा घर करने का तुम होगा तो फिर आ जाना। तो इसी बीच में हम जैसे हम लोग निकल रहे थे, बड़े बड़े भैया लोग बाहर गए थे, बड़े हमारा जो है, और ये बड़े भैया लोग खाना खाने के लिए घुसे घर के अंदर, बच्चा लोग जैसे घुसे और भैया लोग घुसे और हम यहाँ से निकले और हम सारा लोग परिवार को देखे कि अंदर में है और हम सिर्फ मात्र कुछ ही दूर पार हुए हैं और जैसे ही मेरा फोन कॉल में घुसने लगा कि तुम कहाँ पर हो, हमारा गांव के लोग। तो हम बोले क्या बात हुआ? बोले तुम्हारा तो घर घुस गया। जैसे बोला तो मेरा तो स्टेरिंग ही काम नहीं करने लगा हॉपलॉस में कि वो तो घर में मेरा पूरा फैमिली है, पूरा परिवार है। क्या बोले उस दृष्टिकोण को भूल नहीं पाते। हम बोले पूरा परिवार मेरा समा गया, अभी दुनिया में नहीं होगा। हम किसी तरह से गाड़ी को कंट्रोलिंग करके लाए, पूरा रोड में भरा आदमी बोला मत जा मत जा मत जा, फिर गाड़ी छोड़ दी रास्ता में। और हमें किस चीज़ बोले, मेरा भैया परिवार लोग कैसे है, मेरा भैया परिवार लोग। तब कुछ लोग जब से आए तो बोला हाँ सबको निकाल लिए, सबको निकाल लिए। जब हम अपने आँख से देखे सारा लोगों को तो कुछ मुझे मैंने अच्छा लगा, लेकिन हम यही चाहेंगे कि ऐसा दोबारा नहीं हो। हम सरकार से ही मांग करते हैं और हम यही बात करते हैं, मुख्यमंत्री से भी कहते हैं, माननीय हेमंत सोरेन से, कि आपको लोग ने बहुत विश्वास के साथ में आपको एक सरकार का पूरे दायित्व दिया है, लेकिन कितने घरों को उजड़ रहा मांग, उसका कौन दायित्व होगा, उसका रखवाला कौन होगा, उसका इंसाफ कौन दिलाएगा? आप भी इतना क्यों चुप्पी मौन के साथ साधे हुए हैं? ये पूरा झारखंड मिटा दीजिएगा क्या आप लोग? घटना के बाद से बीसीसीएल के कोई आए हैं प्रबंधक या कोई भी मदद के लिए आए? के लोग जैसे आए सारा लोग हमसे कांटेक्ट किए, डीएसपी साहब आए, प्रशासन के लोग आए, कोयला भवन के अधिकारी लाए, संजय सिंह लोग आए, मेरे जीएम आए। हमको जैसे सुना सर संपर्क सुनील का हुआ कैसा है, हमने बोला सर सब परिवार को निकाल लिए, कुछ बच्चा को चोट लगा जिसका 2 पैर टूट गया है, वो बच्चा हॉस्पिटल में सर्फी में ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ हल्का फुल्का लोगों को चोट लगा। तो ये घटना घटा। आज संजोग हमारा गाँव के लोग भी जो सजग थे, समय पर हो गया घटना की बच गया, नहीं तो कम से कम 30 से 40 लोगों का जान चला जाता। अगर रात में घटना घटता तो कुछ भी बहुत बड़ा घटना, वो लोग जीवित नहीं रहते। सवेरे रहते हुए वो मैंने 9 बजे के करीबन हुआ कि लोग जगे हुए थे, कि लोग सब लोग जुट गए गांव के लोग, सारा लोगों को रिकवरिंग कर लिए और वो रिकवरिंग किए। हमारा लड़का जो भतीजा थे आए हुए थे, स्कॉर्पियो खड़ा किए थे, वो थे, वो सोचा कि हम नहीं है, जो उन्होंने बताया हम लोगों को, और वो जाके हिम्मत करके सारा लोगों को फैमिली को निकालने किया, एक एक करके निकालने का काम किया। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये जो घटना घटा है कि लोग जीवित निकालना कोई आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। जी बिल्कुल छिपा हुआ नहीं है और इनके जो आंसू हैं ये अपने आप में दर्द बयां कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक बार फिर यहाँ की तस्वीरों को दिखाऊंगा और भी लोगों से बात करूंगा, लेकिन एक बार फिर मैं यहाँ की तस्वीरों को आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये बिजली का तार है और संभवतः जब ज़मीन के अंदर ये घर समाये होंगे तब ये बिजली के तार भी नीचे गिरे होंगे। और आप सोच के देखिए कि इस बिजली में
कई हजार वोल्ट का जो सप्लाई होता है, बिजली का सप्लाई होता है, ऐसे में ये किसी के ऊपर भी गिर सकता था। और एक तो जहां लोग दब रहे थे, घर दब रहे थे, और इस बिजली से भी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जब ये घटना हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था, और ऐसे में बिजली सप्लाई भी चालू था। और देख पा रहे होंगे कि किस कदर ये जो बिजली के तार है वो गिरे पड़े हुए हैं, तो कितना बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। और एक बार फिर मैं घरों को दिखाना चाहूँगा। ये वही घर है जिसमें लोग रहा करते थे, और ये देखिए कमरे और जो घर है किस कदर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और जो सामान है, एक बार मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि सामान जो है वो घर में इसी तरह पड़ा हुआ है और लोग नहीं है। देखिए यहाँ पर टूटे हुए कांच है, और एक बार ये देखिए पूरा घर, एक जो होता है बेड लगा हुआ है, सारा सामान है, सारा कुछ इसमें दिख रहा है, लेकिन परिवार नहीं है, क्योंकि लोगों को सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला होगा। और ये देखिए घर की स्थिति देखिए, ये इस घर की अगर मैं हालत बताऊं तो ये घर थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर नीचे की ओर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा घर धंसा पड़ा है। और ये देखिए घर के जो कमरे हैं, पंखे लगे हुए हैं, घर में सामान पड़े हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, क्योंकि जो घटना है इतना जल्दी हुआ कि लोगों को मौका ही नहीं मिला कि आखिरकार वो जान बचाएं या फिर सामान बचाएं। एक बार मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि ये घटना ये जो क्षेत्र है ये बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है, और कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ये देखिए सामान किस कदर बिखरे हुए हैं, एकदम अफरा तफरी। आप समझ सकते होंगे कि जो ये चीज़ें जब हुई होगी, घर जब धंसे होंगे तो किस कदर माहौल होगा। और ये जो कमरे हैं, इस कमरे के माध्यम से मैं देख सकता हूँ कि ये पूरा घर में पूरा सामान पड़ा हुआ है, लोग रहा करते होंगे, और किस कदर वो हड़बड़ाहट में बाहर निकले होंगे। तो एक एक तस्वीर जो है यहाँ पर डराने वाली तस्वीर है, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। और सरकार हो या फिर BCCL हो, जिला प्रशासन हो, सबसे ये बड़े सवाल खड़े करती है। और एक बार कैमरे के माध्यम से मैं इस भीड़ को दिखाना चाहूँगा जिनका कभी यहाँ पर आशियाना था, और ये आशियाना कल के बाद से पूरी तरह ज़मींदोज़ हो चुका है, और लोग कहीं ना कहीं मदद के इंतज़ार में हैं। पूरा मोहल्ला, अगर मैं बात करूँ, बड़ी आबादी है यहाँ पर, और लोग कहीं ना कहीं इंतज़ार में हैं कि उन्हें मदद मिले, और आखिरकार मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, और खुली सड़कों पर यूं ही बैठने को कहीं ना कहीं मजबूर है। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार ये जो मंजर था कितना भयावह मंजर था, कितना डरावना मंजर था। मेरे पास कुछ यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करूंगा। आप बताइए भैया, यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं सोनाडी में रहता हूँ। सोनाडी में रहते हैं। ये जो स्थिति थी इसके बारे में कैसे जानकारी हुई आपको? अभी मैं सुबह जानकारी हुआ कि मैं रात देखा कि पता चला कि रात 9 बजे यहाँ ब्राइट ही हो गया, किसी घर रस गया। मैं सुनकर बहुत खराब लगा, इसलिए मैं देखने के लिए आया हूँ कि सब सही है कि नहीं है। जी बिल्कुल। तो देख पा रहे होंगे आसपास के लोग आ रहे हैं, और मैं और लोगों से बात करने का कोशिश करूंगा, और एक बार पूरे क्षेत्र को मैं दिखाने का कोशिश करूंगा किस कदर लोग मदद की आस में हैं। बहते आंसू लोगों के कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरे सामने एक दीदी हैं जो संभवतः इनके भी घर ज़मींदोज़ हो चुकी है। तो दीदी बताएं, आप यहीं रहती हैं? हाँ, वो मेरा ही घर है। वो आपका ही घर है? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग टोटल 15-16 आदमी है। हाँ। अभी सभी ठीक हैं? हाँ, सभी ठीक है। कैसे हुई, मतलब जब ये घटना हो रही थी तब आप लोग क्या कर रहे थे? सर, सब जो रोजमर्रा का अपना खाना वाना बना करके आदमी सब था, बाहर में गर्मी का दिन था तो बाहर में था, तो सब खाना खाने बैठा, कोई बच्चा लोग को सुला रहा है। अचानक इस तरह से हुआ। अचानक इस तरह से हुआ तो आप लोग कैसे मतलब जान बचाई? क्या हुआ? वो जो सिचुएशन था वो बहुत भयावह सिचुएशन था। एक्चुअली हम अपना ननद के घर में गए हुए थे और बाकी परिवार यहीं पे ही था, तो फिर हम लोग को फ़ोन आया तो हम फिर आए यहाँ पे, तो फिर देखे सब बच्चा लोग सब ठीक था। अच्छा, आप सुबह से यहीं हैं, घर का सामान पूरा दब चुका है, कुछ मदद मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, अधिकारी लोग, प्रशासन बहुत कोऑपरेट कर रहे। GM साहब भी आए थे, CO साहब भी आए हैं, उन लोग पूरा आश्वासन दिया है और पहल भी हो रहा है। हाँ, BCCL की तरफ से गाड़ी भी मिला है सबको, सामान अपने अपने ले जाने के लिए। कहाँ जा रही हैं आप लोग? ऐसे तो हम लोग यहाँ कर रहे थे, और रैयत को बोला गया है कि करमाटा जाने के लिए, और बाकी लोगों को बेलगड़िया जाने के लिए। अच्छा, ये जो ज़मींदोज़ हो रहे, घर धंस रहे, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली? क्यों ऐसी घटना हो रही है, क्या कुछ है? देखिए, पहले जो BCCL द्वारा क्या पहले बालू वगैरह डाला जाता था, लेकिन अब उस तरह टाइप से नहीं हो रहा है, तो पता नहीं क्या कैसे हुआ, कुछ हमें इतना जानकारी नहीं है हमको इस सब चीज़ के बारे में। किसको जिम्मेदार मानती है घटना के पीछे? को नहीं, अनहोनी होना था, होगी।
क्या किसको क्या बोलिएगा, घर तो मेरा चला गया ना। घर तो इनका चला गया। और देखिए लोगों की मासूमियत देखिए, इस बात से अनजान है कि आखिरकार ये जो घटना हुई है किसके वजह से हुई है, और लोग कुदरत का कहर समझकर इसे कहीं ना कहीं दोषारोपण भी नहीं कर रहे। आखिरकार इनका क्या कसूर था, इनका जो घर है वो पूरा समा गया है और पूरे मोहल्ले में यही हाल है, लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो घटना है मेरे शब्द बयां नहीं कर सकते, लोगों के आंसू बयां कर रहे हैं। और यहाँ की जो तस्वीरें हैं बहुत भयावह तस्वीरें हैं। चाची यहीं रहते हैं? नहीं, हम ना है लिए ने जा। यहाँ नहीं, यहाँ आपका घर यहीं हाँ है? हाँ, वो नीचे ने है। नीचे है? हाँ, परिवार में कितने लोग हैं? 6 गो है। 6 गो। कहाँ है बाकी लोग? ठीक है सब? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक जब है। ये घर धसा तो कहाँ लोग थे, बाकी लोग परिवार के लोग कहाँ थे? दूसरा जगह हलीन बाबू है ने ग्राउंड ने। ग्राउंड में। कहाँ जा रहे हैं यहाँ से आप लोग, कहाँ जा रहे हैं अब? सिंदुरिया टाण कही थथिन, सिलवरिया टाण, सिनवार टाण। कौन कह रहा है? हाँ अथी विधायक जी कह रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं। हाँ, आओ गए बैलगाड़िया और गया बैलगाड़िया। तो कहीं ना कहीं जो ये पुनर्वास की प्रक्रिया है ये जो अब हो रही है, शायद ये 2-4 दिन पहले भी होता तो शायद यह स्थिति ना रहती, यह जो दर्द है ये नहीं रहता। और कहीं ना कहीं लोगों के आंसू जो हैं वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देखिए किस कदर जो भीड़ है वो भीड़ अपने उस टूटे हुए आशियाने को देख रहे हैं, और ये जो आंसू है ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये भयावह तस्वीर है, ये बहुत भयावह तस्वीर है, मार्मिक तस्वीर है। और चीख चीख के सरकार हो, प्रबंधन हो, सबसे पूछ रही हैं कि आखिरकार हमारा क्या कसूर है। देख लीजिए जो आंसू है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और लोग कहीं ना कहीं इसको कुदरत का कहर बता रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं मौन बैठे हुए हैं। घटना के 24 घंटे होने वाले हैं और जो दर्द है ये दर्द अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं, और ये जो भीड़ है मैं ये भीड़ दिखा रहा हूं कि किस कदर भीड़ है और लोग कहीं ना कहीं सहमले हैं, डरे हुए हैं। तो क्या तस्वीरें हैं, क्या जो स्थिति है मैं बयां नहीं कर सकता हूं। और ये देखिए ये जो गोफ बना है ज़मीन के अंदर, ये जो गोफ बना है कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गोफ कई फीट तक गहरा है और सोच के देखिए अगर इसमें कोई चला जाए तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में जो सरकार की अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, BCCL हो, लगातार ये दावे करती है कि पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। कोयला निकालने के बाद उसके अंदर जो भराई का काम होता है वो किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो सच्चाई है, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां कर रही है कि आखिरकार वो जो दावे हैं वो कहाँ हैं। लगातार मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो ये बोलते हैं कि कोयला क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था किए जा रही है, विशेष पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की बात करूँ वो भी लगातार विशेष पैकेज की बात करते हैं। जिला प्रशासन स्तर पर बड़े बड़े दावे होते हैं कि ये दावा वो दावा, पुनर्वास के लिए इतने आवास बन गए, इतने लोगों को आवंटित कर दिया गया, इतना मुआवजा दिया गया। लेकिन ये जो मुआवजे की सच्चाई है वो दिख रहा है, और किस कदर जो कहीं ना कहीं लोगों पर कहर बरफा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो रात, काली रात थी, वो लोगों के जहन में हमेशा याद रहेगी। और ये जो डर है ये सालों तक इनके दिल में बरकरार रहेगा कि आखिरकार वो जो कहर वाली रात थी वो कितनी भयावह रात थी। और आप सोच के देखिए क्या कुछ मंजर रहा होगा। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, दीदी हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी, भैया यहीं रहते हैं जी? यहाँ लोग देखने आए हैं और लोग डरे हुए हैं, और साफ तौर पर और भी लोग हैं। यही रहते भैया? बगल में रहता है भैया। बगल में रहते। जब ये घटना हो रही थी तब कहाँ थे आप लोग? हम लोग बगल के घर में उधर रहते हैं, बस्ती में। बस्ती में रहते। अच्छा एक बात बताइए, लगातार ये जो क्षेत्र है, आपके क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं खतरा होगा। आज यहाँ दस रहा है, कल वहाँ भी हो सकता है। खतरा है सर, कभी भी क्या करे, लेकिन गरीब के साथ में तो ऐसे ही होना ही है। तो कोई अमीर लोग आए सामने, हम लोग साथ तो ना बात करे तभी ना, जो तो हम लोग दिल के बात बता सकते हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार जो यहाँ के कौन जो भी है, कोई भी बड़ा आदमी कोई भी होगा, हम लोग का जो मसीहा, गरीब का मसीहा जो भी होगा कोई भी होगा, तो वही लोग ना हम लोग मदद करेगा। कोई भी हो, सरकार हो चाहे कोई भी हो, बड़ा आदमी जो भी हो। अच्छा एक बात बताइए, पास के क्षेत्र में भूदशान हो रहा है, घर धस रहा है, ऐसे में बगल में आपका घर, क्या वहाँ पे सर्वे शुरू हो गया? क्या कुछ पुनर्वास को लेकर बात चल रही है? एक दिन तो हम लोग को
जैसा इस जगह में रहते हैं, एक दिन हम लोग तो बेघर होना ही है। तो इससे पहले भी हम लोग को व्यवस्था करना चाहिए। जो भी यहाँ का जो अभी तक बात नहीं हुआ। सरकार है चाहे जो भी है, हम लोग को तो गरीब का ध्यान देना चाहिए जो भी, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बिलटते रहेंगे। यही घटना हम लोग के साथ भी हो सकता है, कभी भी यही घटना हम लोग भी साथ भी हो सकता है, आप लोग के साथ भी हो सकता है। क्या आप लोगों को कोई मदद या सर्वे का जो काम का जो दावा किया जाता है वो हो रहा है क्षेत्र में? हो सकता है अभी कोई नहीं आया है कि ताकि बातचीत कर सकते। कोई नहीं आ रहा है। अभी कोई नहीं आया है कि बातचीत कर सकते। अभी गिरने के बाद आएगा तो उसमें बात होगा। जो जिसमें अंदर से आदमी चल जाएगा उसमें आएगा तो बातचीत होगा। अभी जो अभी ठीक है, तभी अभी कोई नहीं आ रहा है। अभी सिर्फ फटा है, बिजली घर जो तितली का फटा सिर्फ है। अभी तो बातचीत कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं आया न पब्लिक। जी बिल्कुल, मतलब कितनी सही बात कह दी इन्होंने, भैया ने बहुत सही बात कर दी कि जब घर जमीन दोज होंगे तब शायद लोग आएंगे और चीज़ों को बताएंगे और लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी जो बगल के क्षेत्र के ये लोग हैं, बगल में इनका घर है, लेकिन इनका कहना है कि सर्वे का काम नहीं पूरा हुआ है, अभी तक कोई कार्य नहीं चल रहा। शायद इंतजार कर रहा है प्रबंधक एक बार फिर कि घर जमीन धसे और फिर वो आए और फिर पुनर्वास का जो एक लेखा जोखा होता है और एक जो दावा होता है उसे पेश किया जाए। हालांकि यहाँ पर लोग इंतजार में खड़े हैं कि आखिरकार इन्हें जो दूसरा आशियाना है वो कब मिलेगा, और उसके इंतजार में कहीं ना कहीं लोग सुबह से ही खड़े हैं। रात से जब से घटना हुई लोग बाहर में ही है। ऐसे में तो मेरे साथ कुछ और भी रैयत है, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी भयावह घटना थी, क्या तस्वीरें थी उस समय की? ये तो बहुत भयावह घटना थी। तब जिस समय हुआ उस समय तो ऐसा दलदला था कि लोग कुछ खा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे या कुछ सोने की तैयारी में थे। अगर यही 1 घंटा बाद अगर हुआ होता तो मंजर बहुत भयानक होता है। बच्चे लोग तो सोए हुए थे लेकिन बड़े लोग जगे हुए थे, जिस कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। अगर हम बात बताएं तो कितने लोगों को चोट लगी है, क्या कुछ है स्थिति? ऐसा तो हल्का फुल्का चोट अधिकतर लोगों को लगे हैं। जो भी बचना चाहा उनको कुछ न कुछ लगा है। कि ऐसा जलजला था कि जहाँ पैर रख रहा था वहीं दब रहा था और ऊपर से गिर रहा था मलबा अलग। इस तरह से बहुतों को कुछ न कुछ चोट लगा है। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? या हमारे परिवार में तो 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। ऐसे में जब घटना घटी तो फिर रात में कहाँ रुके आप लोग? क्या कुछ मदद मिला? चूंकि घटना के 24 घंटे होने वाले हैं, ऐसे में क्या कुछ मदद मिली आप लोगों को अब तक? ऐसा कोई मदद नहीं है। रात में हम लोग जब घटना घटी उसके बाद हम लोग रोड पर ही जगह में हैं। ये सब कोई सहायता नहीं है, अपने ही हम लोग हैं। जो हो रहा है अपने से कर रहे हैं। जो अपने से कर रहे हैं। हाँ। इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या वजह रही है कि इतना अधिक मात्रा में जो घर है जमीन दोज हो चुका है? इस घटना का मुख्य कारण है अवैध कोयला खनन। ये हर कोई जान रहे हैं, प्रशासन भी जान रही है और विभाग भी जान रही है, कोयला अधिकारी भी जान रहे हैं, CISF भी जान रहे हैं और सबकी मिली भगत से ही ये काम हो रहा है। ये सर्वविदित है। अगर अभी बात करें पुनर्वास को लोग इंतजार कर रहे हैं तो क्या कुछ बोले जा रहा है आप लोगों को? कहाँ घर दिया जाएगा, कहाँ आशियाना जाएगा, क्या कुछ बोला जा रहा है? कुछ लोगों को घर दिया गया है जो बेलगड़िया गए हुए हैं लोग जी। आज गाड़ी आया था। अधिकतर लोग जितना है ऊपर में जो बचे हुए हैं, जिनका घर कुछ हल्का फुल्का जो डैमेज है वो लोग सब घर छोड़ के चले गए हैं। आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं? हमारा सामान सब फंसा हुआ इसमें है तो हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। और रेस्क्यू टीम आई लेकिन वैसे थोड़ा बहुत काम किए और चल गए। बोले फिर हम कल आएंगे, 24 घंटा बाद इंतजार कीजिए, देख बैठने दीजिए, उसके बाद हम आकर के फिर कल निकालेंगे। ऐसे में 24 घंटा तक आप कहाँ जाएंगे? अभी आप कहाँ हैं? अभी तो रोड पर ही है। रोड पर ही है। हाँ, ये स्थिति है कि लोग रोड पर ही हैं और जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं मौन बैठे हैं। एक बात और मैं पूछूंगा, अगर मैं दौरे की बात करूं तो अब तक कितने अधिकारी दौरा कर चुके हैं? अरे ब्लॉक से CO साहब आए थे जी। उन्होंने अपना आश्वासन दिया, देखे, और BCL के कुछ अधिकारी आए जी। ये नेता लोग तो आ ही जा रहे हैं। बस आश्वासन का दौर चल रहा है। आश्वासन का ही दौर चल रहा है। घटना को लेकर के हम कुछ भी नहीं बोल सकते सर। जितना भी यहाँ से आप जितना भी ये घर देख रहे हैं वो हमारा घर है। हमारा एक जो होता है ना कि घर का जो खाने का एक जो कटोरा, वो भी हम लोग वहाँ से नहीं निकाल पाए हैं। कल से हम लोग कुछ नहीं, कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं, कोई नेता, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ना यहाँ के लोग भी हम लोग को कोई यहाँ तक कि एक बोतल पानी तक कोई पूछने नहीं आया कि आप लोग पानी पिए हैं कि नहीं पिए, कहाँ सो रहे, क्या खा रहे, कैसे रह रहे हैं, आप लोग को क्या, आपका अंदर में क्या बीत रहा है, आप लोग कुछ नहीं। यहाँ सब आता है,
सब बोलता है रील्स बनाना है, देखो ये घर हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, सब अपना वीडियो सब्सक्राइब सब चीज परिवार में बढ़ाता है। कितने लोग हैं आपके? हमारे 5 हैं, मम्मी पापा 2 भाई एक हम। लेकिन मेरे 2 भाई ठीक ठाक थे, बाहर थे, उन कोई काम से बाहर थे। लेकिन हम, मेरे मम्मी और मेरे पापा, हम लोग अंदर दबे हुए थे। हम लोग कितना सबको बुलाया कि हेल्प करो हेल्प करो, कोई किसी ने कोई भी बोला, क्या ही बोले। उस टाइम इस तरह हम लोग का सिचुएशन था सर, बता ही नहीं सकते, इतना खराब सिचुएशन था। उस टाइम लग रहा था कि हम लोग जिंदा तो है लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे। घर के अंदर जिंदा है लेकिन जिधर जा रहे हैं उधर देख रहे हैं रास्ता ब्लॉक, इधर देख रहे हैं रास्ता ब्लॉक, जाए तो जाए के। एक छोटा सा खिड़की था, मेरा भाई उधर ही से आवाज दिया कि तुम लोग है ना, तुम लोग सही सलामत तो है, पापा मम्मी किरण तुम लोग जिंदा तो है ना। हम लोग उधर से आवाज दिए, बोले हाँ हम लोग ठीक है। वो खिड़की से मेरा भाई किसी तरह से बेचारे लाइट के मतलब माध्यम से, मोबाइल के लाइट के माध्यम से हम लोग को निकाला गया। हम लोग बाहर आए, देख रहे हैं पूरा खत्म हो गया है, हम लोग कुछ भी नहीं निकाल पाए। उतना मेरा पापा, इतना पसीना खून पसीना का जो कमाई होता है, एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर पाए। और अभी तक जो प्रशासन है ना हम लोग के लिए कुछ किया है, ना नेता है, कोई भी हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब 24 घंटे हो जाएंगे, ऐसे में 24 घंटे से आप लोग कहाँ हैं और कितने हम लोग यही सामने सड़क है, सड़क के पास ही बैठे हुए हैं। खाना पीना कुछ नहीं, प्रशासन की ओर से कोई कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं, ना पानी ना खाना, ना कोई एक झोपड़ी भी होता है, शिविर राहत शिविर कुछ भी नहीं। जिसका गया उसका गया, हमको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। किसको जिम्मेदार मानती है? पुलिस प्रशासन, नेता, बीसीएल के कर्मचारी जो अपना कर्म छोड़ के, अपना जो वर्क है वो छोड़ के भाग रहे हैं। सिर्फ अभी पुनर्वास की बातें सामने आ रही है कि लोगों को घर दिया जा रहा है, आप लोगों से ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ पे सर आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, मीडिया आ रहे हैं, सब अपना अपना 10 गो आदमी पहले से ला रहे हैं, वही लोग बोल रहा है, वही लोग सुन रहा है। जिसके साथ जो हो रहा है उसका कोई मतलब सुनवाई ना करता है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई मतलब थोड़ा सा भी होता है ना कि उसके प्रति। हाँ, एक लड़का तो वहाँ दब के बेचारा दोनों पैर खत्म हो गया बेचारा का। हम लोग लेडीज, हम लोग का ताकत कितना है, इतना बड़ा चट्टान उसके ऊपर गिरा, सबको बुला रहे भाई चलो हेल्प कर दो, चलो हेल्प कर दो। कोई नहीं, कोई कुछ नहीं किया। हम लोग 3 लड़की थे और 2 लड़का था, बच्चा ही था, लेकिन बेचारा वही लोग जैसे करके फिर उधर से कोई आदमी आया, वही लोग हम लोग को मिल के सबको उसको बचाया। अभी उसको असरफी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्या कहिएगा, क्या चाहिए, क्या मदद होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ? हम बस इतना ही प्रशासन से, पुलिस से, नेता से इतना ही बोलना चाहते हैं कि जो हम लोग के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अपना काम दिखाइए, अपना जो जज्बा है, जो आक्रोश है, जो आप लोगों पे दिखाते हैं दबंगी, वो आप उस दबंग आदमी पर दिखाइए जो ये सब का जो करता धरता है उस पर दिखाइए, ना कि किसी आम आदमी पर दिखाइए। हम बस यही निवेदन करते हैं, बस मेरा यही कहना है। आपका सामान इसमें दबा है? मेरा सामान सब दबा है, जो खड़ा बर्तन, जो सामान पत्र सब इसी में दब गया। बातें सामने आ रही थी कि रेस्क्यू टीम आएगी, सामान निकालेंगी, क्या आए थे वो? निकल आई थी लेकिन कुछ नहीं निकला। बोले हम कुछ छुएंगे तो मेरे रिक्स इतना नहीं लेंगे। रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, बाहर हैं आप लोग, 24 घंटे होने को है, तो कोई रहने का व्यवस्था टेम्पोररी? सही तो इधर उधर घूम रहे। खाना पीना क्या कुछ? पानी है वही वाला पी रहे, खरीद के लाते हैं, पीते हैं। बीसीसीएल प्रबंधक या जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं, आप लोगों की ये सब व्यवस्था नहीं मिली? ना कोई व्यवस्था नहीं मिला। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम लोग कितना ना, अभी हम लोग 5 ही है। 10-12। आप भी जब घर धता तो आप घर के अंदर ही थे? अंदर थी। हाँ, सबको बोला रहा था मेरा बेटा में, मेरा मम्मी पापा रह गया अंदर में, निकाल दीजिए, कोई नहीं लग। बेटा बेचारा अकेले गया और जिधर तिधर से निकाला मेरा मेरा हस्बैंड को, इसको सबको निकाल के लाया। तब जाके हम लोग इधर से निकले तो देखे यहीं भी अथी हो गया, बिजली तार गिर गया, फिर उसी किसी तरह बचे, फिर आए सब उधर रात में रहे। कितना डरावना तस्वीर, कितना भयावक मंजर था। हाँ, बहुत भयानक मंजर था वो वाला। अभी याद करते हैं ना तो हमको रोने छोड़ा कुछ नहीं आता, लेकिन बच गया। हम लोग था, मेरा बेटा वो अपना अथी दे दिया, वो जी मेरा माँ है, बाप पिताजी है, उसको तो निकालना चाहिए। क्या बोले, यही सब बोले जी। मेरा किसको जिम्मेदार मानती है? किसको मानेंगे ये तो समझ में नहीं रहा। जिसको देखो
अच्छा एक बात बताइए, सर्वे हो रहा था तो आप लोगों से कोई पूछने आया था कि सर्वे हो रहा है, पुनर्वास घर देने की बातें चल रही थी, ये कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई कहाँ, बोला तो किया तो नहीं, अभी कर देता तभी हम लोग को ये दशा होता। अभी हम लोग कितना सब सामान दब जाता, हम लोग दब के किधर से निकल गई, लेकिन मेरा तो संपत्ति चल गया। जी बिल्कुल, तो यहाँ के लोगों को आपने साफ तौर पर सुना किस कदर वो लाचार हैं और मदद के इंतजार कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे खड़े हैं और इंतजार में खड़े हैं कि आखिरकार रेस्क्यू टीम आए और उनका जो बेहद कीमती सामान उस घर में दब चुका है उसे निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि आप 24 घंटे का और इंतजार करें, तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगी और आपके सामान जो है उसे निकाला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, मदद की पुकार कर रहे हैं और कई लोग हैं जो डरे सहमे हैं। तो कई लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, कोई ग्राउंड में रुका हुआ है, तो कई लोगों को बेलगड़िया भेजा जा रहा है, तो कई लोगों को कहीं और भेजा जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पर जिनके घर जमीन दोज हुए हैं वो अभी भी इंतजार में है, मदद के इंतजार में है, क्योंकि ये गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो सामान है उसे निकाल दिया जाए। लेकिन सवाल बड़े हैं और इन आंसुओं के पीछे ये जो दहशत वाली रात थी वो बयां कर रही है, किस कदर लोग आंसू बहा रहे हैं और लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी क्या गलती थी, आपने तो कोयला निकाला साहब, हमें क्यों भूल गए, हमारा क्या कसूर था। और साफ तौर पर ये सवाल अब उठने जायज है, क्योंकि मैं एक बार फिर बोलूँगा कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसे ना जाने कितनी घटना हो चुकी है। और जो सोनाडी की मैं बात करूँ, टाराबाड़ी की मैं बात करूँ, तो ये पहली घटना नहीं है। एक बार में 3 लोगों की मौत हो जाती है, दूसरी घटना में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और ये तीसरी घटना, बड़ी घटना जिसमें कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोग मदद की पुकार कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर BCCL हो, CISF हो या तमाम जिला प्रशासन के लोग हो या फिर राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सब पर बड़े सवाल खड़े होते हैं और इनके जो आंसू हैं उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार कब होगा हमारा समाधान, इस जलते कोयले में, इस कोयले की भूख में कब तक हमें जलाया जाएगा। साफ तौर पर लोगों का यह भी कहना है कि जो घटना घटी है इसके पीछे अवैध माइनिंग है। तो ये सवाल है मेरा आज तमाम BCCL प्रबंधक को कि इतनी बड़ी मात्रा में CISF की टुकड़ी क्यों रखी गई है जब अवैध माइनिंग रोकी नहीं जा रही है। तो साफ तौर पर अगर मैं कुछ बातों को कहूँ तो लगातार ये मुहिम चलाए जाते हैं कि आज यहाँ पर अवैध मुहाने बंद किए गए, वहाँ पर अवैध मुहाने बंद किए गए, उसके बावजूद ऐसी घटना घटने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधक की लापरवाही है और प्रबंधन की ढिलाई है, तभी जाकर ये ऐसी घटना घट रही है और लोगों की जो जान है वो खतरे में बढ़ती जा रही है। लोग अब मदद की गुहार लगा रहे हैं, अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। ये केवल जमीन दोज की घटना ही नहीं बल्कि यह अब मानवता की घटना हो गई है। तो साफ तौर पर अब देखना होगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रबंधक हो या सरकार हो उसकी नींद कब खुलती है और लोगों को यहाँ पर जो आसियाना है वो ढहता है, आसियाना के बाद राहत कब मिलती है, पुनर्वास की व्यवस्था कब तक होती है, या फिर घटना होगी, खबरें बनेंगी और खबरें फाइल में दबकर रह जाएंगी और जो मुआवजे हैं वो फाइल में दबकर रह जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस घटना के बाद प्रबंधक जागता है और लोगों की मदद करता है या फिर बात को आश्वासन के दौर पे ही खत्म कर देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ, सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम, सोनाडी, धनबाद।